आप सभी का स्वागत है। तो आज चलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पढ़ते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुछ खास नहीं है, तो इसलिए लोग इसको पहले ही पढ़ाते हैं, लेकिन आपने कहा एशिया पढ़ाएं, तो एशिया हमने पहले पढ़ा दिया। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखिए कि यह चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप एशिया है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अमेरिका है, ये चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसकी सीमाएं देख लीजिए। सीमा देखने के लिए आप चित्र बना लीजिए। आप हम हमेशा कहते हैं कि आप स्वयं चित्र बनाइए। देखिए कितना आसान है, ये बना लिए और ये देखिए ऐसे खींच दीजिए, ये ऐसे थोड़ा सा नीचे, हम बहुत नहीं जाएंगे तो नाटा हो जाएगा, ठीक। ये और यहीं एक द्वीप बना लीजिए, इसको टेरा डेल फ्यूगो कहते हैं। ये बन गया, कितना आसान है। तो इधर देखिए, इस साइड में विश्व मानचित्र आप देखे होंगे, तो इस साइड में क्या है, इस साइड में प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत है, ठीक। इधर क्या है, इधर अटलांटिक है, अटलांटिक। इधर भी अटलांटिक है, ये भी अटलांटिक है, ठीक। इधर ये क्या है, ये पनामा है, उत्तर में पनामा है, मतलब पश्चिम में प्रशांत, पूर्व में अटलांटिक, उत्तर में पनामा। और दक्षिण में देखिए, एक चीज और देख लीजिए, ये आपको कैसा लग रहा है, द्वीप जैसा लग रहा है कि प्रायद्वीप जैसा लग रहा है? तो ये क्या है, वास्तव में प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब तीन ओर से, इधर से इधर से इधर से पानी से घिरा है और यहाँ पनामा से जुड़ा है, ठीक। ये प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु जो होता है, ये दक्षिणतम बिंदु, इसको हम लाल से ही बना दें जिससे स्पष्ट हो जाए आपका। ये देखिए, ये आपका टेरा डेल फ्यूगो हो गया और ये दक्षिणतम बिंदु हो गया, दक्षिणतम बिंदु इसका हो गया, ये ऐसे जुड़ा है, ठीक। ये दक्षिणतम बिंदु हो गया। इसको क्या कहेंगे, दक्षिणतम बिंदु को ये कहेंगे केप, इसको कहेंगे केप हार्न। क्या ये दक्षिणतम बिंदु क्या कहलाएगा, केप हार्न, केप हार्न, ठीक। दक्षिणतम बिंदु केप कहलाता है ना, जैसे इसका दक्षिणतम बिंदु केप हार्न, अफ्रीका का केप ऑफ गुड हो, भारत का केप ऑफ कुमारी, ये तो पहले लेक्चर में बताए थे। अब नीचे अंटार्कटिक है, इसके नीचे कौन है, अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक, ये देखिए अंटार्कटिक और दक्षिण अमेरिका को एक जलसंधि अलग करती है। इस जलसंधि को ड्रेक्स जलसंधि कहते हैं। कौन सा जलसंधि, ड्रेक्स, ड्रेक्स जलसंधि, जलसंधि, ठीक। और नीचे ये अंटार्कटिका ही है, अंटार्कटिका है। ये हो सकता है आपको दिखे ना कैमरे में, लेकिन नीचे कल्पना कर लीजिए अंटार्कटिका है। तो हमने यहां देखिए ड्रेक्स जल संधि लिखा और टेरा डेल फ्यूगो लिखा, तो यहीं पर आप लिख लीजिए ड्रेक्स जल संधि किसको अलग करती है, ये अलग करती है अंटार्कटिका को, किससे अलग करती है, केप हार्न से या दक्षिण अमेरिका से। अंटार्कटिका को
अंटार्कटिका क्यों लिख रहे हैं? दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करती है। दक्षिण अमेरिका को किससे अलग करती है? अंटार्कटिका से। अंटार्कटिका से अलग करती है। अलग, ठीक, अलग करती है। अब देखिए, ये हमने बताया टेरा डेल फ्यूगो, ये जो दक्षिणतम द्वीप है इसका, ये क्या है? टेरा डेल फ्यूगो। ये टेरा डेल फ्यूगो है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं टेरा डेल, टेरा डेल या टिएरा कुछ लोग कहते हैं, फ्यूगो। ये फ्यूगो द्वीप है, दक्षिणतम द्वीप टेरा डेल फ्यूगो है। तो ये टेरा डेल फ्यूगो और केप हार्न के बीच एक जलमार्ग गया है, इसको जलसंधि कह दें या जलमार्ग कह दें। ये देखिए, ये इसको मैगलन जलमार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मैगलन जलमार्ग है। मैगलन, मैगलन, मैगलन जल, मैगलन जलमार्ग, मैगलन जलमार्ग, मैगलन जलमार्ग है, ठीक। तो दो चीजें याद करनी है, ड्रेक्स जलसंधि और मैगलन जलमार्ग। तो ये मैगलन जलमार्ग किसके बीच है? टेरा डेल फ्यूगो और ड्रेक्स के बीच। टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो और ड्रेक्स के बीच, हाँ, ड्रेक्स कहे लिख रहे हैं, केप हार्न। टेरा डेल फ्यूगो और केप हार्न के बीच, केप हार्न के बीच मैगलन जलमार्ग, मैगलन, मैगलन जलमार्ग, ठीक, के बीच मैगलन जलमार्ग है। ओके, टेरा डेल फ्यूगो और केप हार्न के बीच मैगलन जलमार्ग। अब और देखिए कि विषुवत रेखा इसके 3 देशों से गई है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अभी दिखा देंगे। मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे के बीच गई है। लेकिन ये सब समझ तब पाएंगे जब आप देशों के बारे में जान लें। ये देखिए, जहां से टेढ़ा हुआ है, ये पतला सा देश है, इसको कहते हैं चिली। कौन सा देश है? चिली। ये चिली है, इसको हम लिख देते हैं चिली। ये है चिली, चिली। कौन देश हो गया? चिली। तो याद कर लीजिए, चिली की तांबे की चिलम। तो चिली में तांबा बहुत ज्यादा पाया जाता है और नाइट्रेट पाया जाता है। चिली, तांबे की चिलम। ये चिली की राजधानी जो है ये सैंटियागो है। यहीं पर इसकी राजधानी सैंटियागो है। सैंटियागो, सैंटियागो, सैंटियागो है इसकी राजधानी। या राजधानी तो वहां हम लिखे ही हैं, यहाँ राजधानी लिखने का क्या मतलब है? राजधानी गड़बड़ा जाएगा। सैंटियागो है, ठीक है। ये चिली हो गया। अब चिली के बाद ये देखिए, एक देश ये है कि एक देश ये है, ये पेरू है। ये कौन सा देश है? ये पेरू,
ये हो गया पेरू। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू, ठीक है, इसकी राजधानी लीमा है। यहाँ लीमा हम लिख देते हैं, लीमा, इसकी राजधानी है लीमा, ठीक। और यहाँ इसकी राजधानी सेंटियागो है। क्लियर। अब ये देखिए कि पेरू और चिली की गोदी में एक देश है। पेरू और चिली की गोदी में एक देश है, इसको कहते हैं, कौन देश, इसको कहते हैं बोल्विया। ये देश कौन है, ये देश है बोल्विया। बोल्विया यहाँ बीच में लिखेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, और सारी चीजें यहाँ दिखाना है। ये देश है बोल्विया। बोल्विया यहाँ लिख दे रहे हैं बोल्विया, ये बोल्विया है। क्लियर। अब देखिए बोल्विया और पेरू की सीमा पर, यहाँ पर बोल्विया और पेरू की सीमा पर एक झील है। इस झील का नाम है टीटीकाका झील। कौन झील है, इसको कहते हैं टीटीकाका झील। ये दुनिया की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है, टीटीकाका झील, ठीक। ये टीटीकाका झील है। और यहीं पर एक झील इसकी और है, पोपो झील। पोपो, कौन झील, ये झील है पोपो, पोपो झील। यहाँ लास्ट में हमने लिख दिया है ये पूरा बोल्विया कि पोपो झील है और टीटीकाका झील है। दूसरी चीज, बोल्विया की राजधानी जो है वो सुक्रे है। पुरानी राजधानी लापाज थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पुरानी राजधानी कहाँ थी, लापाज, और नई राजधानी कहाँ है, सुक्रे। दो चीज और याद करना है कि बोल्विया और पेरू की सीमा पर टीटीकाका झील है। ये संसार की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है, टीटीकाका झील। ये अभी आपको दिखने लगेगा, अभी दिख नहीं रहा होगा, टीटीकाका झील सबसे बड़ी झील है। और पोपो झील ये मीठे पानी की झील है। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरा लिख दिए हैं। और यहां देखिए, यहां देखिए, यहां नीली कलम नहीं है, यहां देखिए, ये पेरू और चिली की सीमा पर एक मरुस्थल है। इस मरुस्थल को क्या कहते हैं, आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल ये मुख्य रूप से चिली में ही फैला है। तो ये आटाकामा मरुस्थल यहाँ हम लिख दिए हैं कि ये दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। और इस आटाकामा मरुस्थल का सबसे शुष्कतम स्थान अरिको है। शुष्क में यहाँ कुछ भी नहीं पैदा होता अरिको में, इसलिए इसको घोस्ट सिटी कहा जाता है, भूतों का शहर। तो भूतों का शहर अरिको सिटी है, तो इसको घोस्ट सिटी कहा जाता है। और इस आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट बहुत ज्यादा पैदा होता है, चिली में लिखे दिए है। तो चिली में आपने देखा कि इसकी राजधानी सेंटियागो है,
इसमें आटाकामा मरुस्थल है, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। इसका सबसे शुष्कतम स्थान अरिको है, जो घोस्ट सिटी कहलाता है। बोलिविया देख ही लिया, पेरू आपने देख लिया। अब पेरू यहां देखिए, इसकी एक तरह से गोदी में एक देश है इक्वाडोर। कौन देश है? इक्वाडोर। यहां हम लिख देते हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर, ठीक। इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी, इक्वाडोर की राजधानी जो है वो क्वेटो है। कौन राजधानी है? क्वेटो। ये इसकी राजधानी क्वेटो है। इक्वाडोर में दो तीन चीजें आपको बतानी है। यहां आप देखिए, यहां एक खाड़ी है, जल घुस गया है, तो इसको कहते हैं ग्वायाक्विल की खाड़ी। कौन? ग्वायाक्विल की खाड़ी, ग्वायाक्विल की खाड़ी। एक बंदरगाह भी है इसी खाड़ी में, एक बंदरगाह है ग्वायाक्विल बंदरगाह। इसको पर्ल पैसिफिक कहते हैं, प्रशांत सागर का मोती कहते हैं, ठीक। अब ये देखिए कि अब आप देखेंगे कि यहां पेरू और इक्वाडोर को एक देश घेर रहा है। इस देश को कहते हैं कोलंबिया। कौन देश? कोलंबिया। ये कोलंबिया है। तो कोलंबिया है, इसकी राजधानी, राजधानी यहां पर है, यहीं पर राजधानी है इसकी। तो ये राजधानी बोगोटा है। कौन राजधानी है? बोगोटा। जिसकी राजधानी हमने नहीं लिखी है उसकी राजधानी यहां हम लिख दे रहे हैं। ये कौन राजधानी है? बोगोटा। बोगोटा ये कोलंबिया की राजधानी हो गई। अब देखिए अगली चीज है, अगला देश है, ये आप देखेंगे, ये देश है वेनेजुएला। कौन देश? वेनेजुएला। और इसके उत्तर में वही अटलांटिक महासागर है, वेनेजुएला। ये वेनेजुएला है। तो वेनेजुएला की राजधानी यहां देखिए, इसकी राजधानी यहां है, ये इसकी राजधानी है काराकस। तो ये राजधानी इसकी हो गई कराकस। कौन राजधानी? कराकस। इसकी राजधानी कराकस हो गई, ठीक। कराकस। वेनेजुएला में, वेनेजुएला में एक झील है, इसको कहते हैं मारकैबो झील। कौन झील? मारकैबो झील। मारकैबो झील ये जो है सबसे बड़ी झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। आगे खनिज जब हम बताएंगे तो आपको बताएंगे कि ये जो झील है ये पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। मारकैबो झील किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। तो वेनेजुएला के बाद छोटे छोटे देश हैं, यहाँ भारत के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के आजमगढ़िया लोग ज़्यादा रहते हैं। ये गुयाना है,
ये कौन देश है? ये गुयाना है, इसकी राजधानी है जॉर्जटाउन। ये कहाँ है? गुयाना, ये गुयाना है, ठीक। राजधानी कहाँ है? जॉर्ज टाउन, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, जॉर्ज टाउन, इसकी राजधानी जॉर्ज टाउन है, ठीक। इसके बाद अगला देश है सूरीनाम। ये देखिए, ये देश कौन हो गया? सूरीनाम, 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 सूरीनाम है। इसकी राजधानी है पारमारिबो, पारमारिबो, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ भी भारतीय मूल के बहुत से लोग रहते हैं। पारमारिबो, ठीक है, इसकी राजधानी पारमारिबो है। अगला देश है फ्रेंच गुयाना। ये देखिए फ्रेंच गुयाना है, यहाँ है आपका फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना है। इसकी राजधानी केनी है। कहाँ है? केनी। और फ्रेंच गुयाना में आप देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक प्रक्षेपण केंद्र है, कौरू प्रक्षेपण केंद्र, कौरू प्रक्षेपण केंद्र। ये यूरोपीय एजेंसी का है, मुख्य रूप से फ्रांस का है। तो यूरोपीय एजेंसी का एक प्रक्षेपण केंद्र है, कौन है? कौरू प्रक्षेपण केंद्र। यहां से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। भारत के इनसेट सीरीज के जो उपग्रह हैं इसी कौरू प्रक्षेपण केंद्र से छोड़े गए थे, ठीक। अब देखिए यहां जो देश है ये एक देश है, इसको कहते हैं पराग्वे, पराग्वे, ये पराग्वे है। पराग्वे की राजधानी असंसियान है, ठीक, यहाँ की राजधानी असंसियान है, असंसियान, 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 ठीक। तो यहाँ की राजधानी असंसियान है। पराग्वे के बाद एक देश यहाँ देखिए आया है, एक देश यहाँ आया है, ये किनारे है, अटलांटिक महासागर के किनारे का देश है। ये देश है, ये देश उरुग्वे। कौन सा देश है? उरुग्वे, उरुग्वे। यहाँ की राजधानी है मॉन्टेविडियो। कहाँ है? मॉन्टेविडियो, ये मॉन्टेविडियो है यहाँ की राजधानी, मॉन्टेविडियो, वीडियो, राजधानी मॉन्टेविडियो है, ठीक। अब देखिए ये जो देश बचा, जो बचा है इसको अर्जेंटीना कहते हैं। ये दूसरा बड़ा देश है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ठीक। अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की राजधानी यहाँ है ये ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स ये महत्वपूर्ण शहर भी है, राजधानी भी है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी। यहीं पर देखिए अर्जेंटीना में एक पठार है
एक पठार है, इस पठार को पेटागोनिया का पठार कहते हैं। किसका पठार? पेटागोनिया का पठार, पेटागोनिया का पठार, गोनिया का पठार। ये खनिजों का कटोरा भी कहलाता है पठार। और ये गिरिपादीय पठार है, मतलब पहाड़ के पैर के नीचे जो पठार रहता है वो गिरिपादीय पठार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बताया जाएगा। इधर से एंडीज पर्वत श्रेणी गई है तो उसके गिरिपाद में ये पेटागोनिया का पठार है। और ये क्या है? खनिजों का कटोरा, खनिजों का कटोरा है। ठीक है, ये खनिजों का कटोरा है। क्लियर? अब देखिए एक चीज यहां और देखिए, यही हमको और नीचे बनाना चाहिए था। ये एक द्वीप है, एक द्वीप है। यहां देखिए एक द्वीप है, ये फाकलैंड द्वीप। ये फाकलैंड द्वीप थोड़ा सा हमको नीचे बनाना चाहिए था लेकिन जगह नहीं है। फाकलैंड द्वीप, ये फाकलैंड द्वीप जो है ये है यूके का, ब्रिटेन का। और इसी द्वीप को लेकर अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच विवाद है। तो ये अर्जेंटीना और बाकी ये जो देश बचा, अब इसको बताने का नाम नहीं, बताने की जरूरत नहीं है। बोलिए कौन सा देश है? ये है ब्राजील। ब्राजील, ठीक, सबसे बड़ा देश है और इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। यहीं पे है ब्राजीलिया, इसकी राजधानी हो गई ब्राजीलिया। ठीक, इसकी राजधानी ब्राजीलिया हो गई। अब यहां आते हैं, जो हमने ये आपको बताया, क्या बताया कि विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। तो ये देखो, ये विषुवत रेखा है इक्वाडोर, एकदम इसकी सीमा से जाती है पेरू की, पेरू को छूते हुए जाती है। इक्वाडोर ब्राजील से होकर ये गुजरती है। ये है विषुवत रेखा। कौन रेखा है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। ठीक, अब इसी विषुवत रेखा पर इक्वाडोर का एक द्वीप है, एक द्वीप है इक्वाडोर का। ये देखिए इक्वाडोर का एक द्वीप है, ये द्वीप है इक्वाडोर का। इसको कहते हैं गालपोगास द्वीप। गालपोगास द्वीप। ये गालपोगास द्वीप रेडले डी टर्टल नामक कछुओं के लिए जाना जाता है। यहां हमने लिख दिया है क्या, गालपोगास द्वीप रेडले द टर्टल नामक कछुओं के लिए जाना जाता है। ये विश्व के सबसे बड़े कछुए हैं, गालपोगास द्वीप। लगे हाथ कहिए तो और भी बता दें। यहां देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी। कौन? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ये इक्वाडोर में है। एक ज्वालामुखी यहां और है, ये देखिए, ये चिम्बारायो। कौन?
चिम्बाराजो। ये सब ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, ये तो ऐसे घलुआ बता दिया आपको। इक्वाडोर में विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, एक और ज्वालामुखी है चिम्बाराजो, और क्या है गवाकिवल की खाड़ी है, गालपोगास द्वीप है जो रिडले डी टर्टल नामक कछुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ चाहे लिख दें इक्वाडोर में है ये गालपोगास, इक्वाडोर। ठीक, अब दूसरा देखिए लिखा है मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से गुजरती है। ठीक, ये देखिए ये मकर रेखा को भी गुजार दीजिए। ये कहा जा रहा है ये चिली और कहां से, पराग्वे, चिली अर्जेंटीना हो गया, पराग्वे और ब्राजील से होकर गुजरती है। ये ब्राजील से होकर गुजर रही है, तो ये मकर रेखा है, मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक, ये मकर रेखा है। और उत्तरी अमेरिका में तो आपने देखा सारे देश समुद्र के किनारे थे, लेकिन यहाँ दो देश ऐसे हैं जो समुद्र के किनारे नहीं हैं, बोल्विया और पराग्वे। इसीलिए हमने आपको लिख दिया है लैंड लॉक्ड देश कौन है दो, पराग्वे और बोल्विया, ये दोनों लैंड लॉक्ड देश हैं। और यहाँ अधिकांश देशों की भाषा जो है स्पेनिश है, केवल ब्राजील की भाषा जो है ये पुर्तगाली है। तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप रहा। सब कितना आसान है। देखिए चिली, चिली में आपने क्या देखा, चिली में आपने देखा आटाकामा मरुस्थल नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। इसका सबसे शुष्कतम स्थान कौन है, आरिको, घोस्ट सिटी कहलाता है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली तांबे और नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। चिली के बाद आपने देखा पेरू, पेरू की राजधानी लीमा है। पेरू और बोल्विया के बॉर्डर पर टीटीकाका झील है जो संसार की सबसे बड़ी नौकागम्य झील है। और ये बोल्विया का पठार भी यहाँ है, ये अंतर पर्वतीय पठार है। बोल्विया का पठार अंतर पर्वतीय पठार है, पूछा जाता है। तो ये चिली हो गया, बोल्विया हो गया। अब यहाँ पेरू और कोलंबिया की गोदी में इक्वाडोर है। ठीक, इक्वाडोर में कोटोपैक्सी, चिम्बाराजो ज्वालामुखी, गवाकियल खाड़ी और बंदरगाह, गालपोगास द्वीप जो बड़े कछुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ देखिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, फिर वेनेजुएला है। वेनेजुएला में मार्केबो झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है, गुयाना की राजधानी जॉर्जटाउन है, सूरीनाम की पारमारिबो है, फ्रेंच गुयाना की कैनी है। ये प्रक्षेपण स्थल के लिए जाना जाता है। इसके बाद सबसे बड़ा देश ब्राजील है। ब्राजील के बाद सबसे बड़ा देश अर्जेंटीना है। अब इनकी की गोदी में बोल्विया, पराग्वे और उरुग्वे खेल रहे हैं। उरुग्वे समुद्र के किनारे है, उसकी राजधानी मॉन्टेवीडियो है। और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना के पूर्व में फॉकलैंड द्वीप है, यूके के साथ विवादित है। अर्जेंटीना में ही पेटागोनिया का पठार है जो गिरपादी पठार है। गिरपादी का मतलब एंडीज के पैर के नीचे है। और देखिए अर्जेंटीना के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो है, सबसे दक्षिणतम द्वीप है। टेरा डेल फ्यूगो ड्रेक्स उसके केप हॉर्न के बीच मैगलन जलमार्ग है। और केप हॉर्न और अंटार्कटिका को ड्रेक्स जल संधि अलग करती है।
तो हमारा ख्याल है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ हमने पूरा लिख दिया है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चिली में देखिए ताबा नाइट्रेट चिली पेरू की सीमा पर, आटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल, अरिको घोष सिटी बोल्विया सुक्रे राजधानी है, पुरानी राजधानी लापाज थी। बोल्विया और पेरू की सीमा पर विश्व की सबसे बड़ी नौकागम्य झील टीटीकाका झील है। पोपो मीठे पानी की झील है। पेरू की राजधानी लीमा है। इक्वाडोर क्वेटो राजधानी है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी चिम्बाराजो ज्वालामुखी है। गवाकियल की खाड़ी है जो बंदरगाह है जिसे परला पैसिफिक कहते हैं। गालपोगास द्वीप है जो दुनिया के सबसे बड़े कछुओं रेड टर्टल के लिए मशहूर है। तो ये सारी चीजें लिख दी गई हैं, चाहेंगे तो नोट्स बना देंगे। तो अब समझ लीजिए आधा काम इसका हो गया। अब आपको इसके भाग बताया जाएगा, इधर वाला पर्वतीय भाग, बीच वाला भाग और दक्षिण पूर्व वाला उच्च भाग। तो इसी को डिवाइड करके कल आपको बता देंगे, कल आपको बता दिया जाएगा। तो पसंद आया हो तो वही शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जितना करेंगे उतना ही लाभ हमको तो होगा, आपको भी लाभ होगा, क्योंकि इससे हौसला बढ़ेगा। और हौसला बढ़ने का मतलब आपको तो हम कह ही दिए हैं कि वो क्रैश कोर्स पढ़ा ही रहे हैं। और दूसरा 1 तारीख से 1 अगस्त से आपको कंटिन्यू हम YouTube पर करंट अफेयर्स भी देंगे। करंट अफेयर्स इसके चौधरी पढ़ाएंगे, नाम सुना होगा, जाना माना नाम है। तो यहीं रुकते हैं, धन्यवाद।